तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए थे, है ना बोलो। क्वेश्चन नंबर क्या करना है? 20, है ना बोलो। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 क्या चल रहा है। टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए। RS अग्रवाल की बुक है। ठीक है, ए और बी मिलकर क्या कहता है, कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। इसमें कोई समस्या है? अब बात ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, कहता है कि B + C कितने दिन में? 16 दिन में। इसको बनाने के तरीका कितना है? 2 तरीके से हम लोग बनाते हैं, 2 विधि है बनाने का, है ना बोलो। तो सबसे पहले क्या, इसका काम निकाल लो। काम निकालेंगे तो कितना आएगा? 48। यहाँ से भाग दीजिए, कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? अरे सॉरी 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। अब आपसे पूछ रहा है सवाल ना कि ए कितने दिन काम करता है? 5 दिन। बी कितने दिन करता है? 7 दिन। सी कितने दिन करता है? तो ये सब लिख कर मत करो। हम क्या बोले हैं कि जो ए के साथ है एक बार किसको बुला लो? बी को। समझ में आ रहा है? क्योंकि ए और बी के कार्य क्षमता आपको पता है, ए का पता नहीं है। समझे मेरा बात? लास्ट में पूछ रहा है कि सी बताइए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही ना। तो ध्यान दीजिए, मेरे बातों को अच्छे से ध्यान दीजिए। अच्छा ये पहले बताइए, मेरे बातों को अर्थों को समझिए। यहाँ पर देखिए, एक है ना, ए है। ए अगर अकेले काम करेगा तो उसका काम का पैसा नहीं मिलेगा, पता है आप लोग का। जब ए के साथ है बी आ जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। तो बी 7 दिन करता है, ए कितने दिन करता है? 5 दिन। तो 5 दिन तक काम पर किसको बुला लिया? ए किसको बुला लिया? बी को बुला लिया। तो 5 दिन तो बी के साथ कौन काम कर दिया? बी कर दिया। तो 7 दिन काम करता है बी, 5 दिन तो इसके साथ दे दिया, तो बच गया इसके साथ कितने दिन? 2 दिन रह जाता है। तो 2 दिन रहता है तो सी को बी बुला लेता है। क्या करता है? बी जो है ना सी को बुला लेता है। तो बी जब सी को बुला लिया तो सी कितने दिन में करता है? 13 दिन में। तो 2 दिन किसके साथ कर दिया? बी के साथ है। तो सी के लिए कितना बच गया? 11 दिन। बात खत्म। अब यहाँ से आप लोग क्या निकाल लीजिए, काम, है ना बोलो। यहाँ से ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? और यहाँ से निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? बी + सी मिलकर 3। तो काम निकलेगा यहाँ से 20 और यहाँ से 6, यानी 26 यूनिट काम हो गया। कितने में से? 48 में। तो काम बच गया कितना? तो ये 22 यूनिट काम को कौन करेगा? सी करेगा। और कितने दिन में? 11 दिन में। तो एक दिन में इसका काम कितना आ जाएगा? एक दिन काम के हम लोग क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। तो सी के कार्य क्षमता कितना आ गया? 2। यानी सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो कह रहा है कि सी बताइए पूरा काम को करने में कितने दिन समय लेगा? तो 48 यूनिट काम है और हर रोज कितना कर रहा है? 2। तो कितना आएगा आंसर? 24। इसका दूसरा तरीका हम टाइप में बताए हैं, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए आइए 21 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा है। ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। ठीक है, कोई समस्या है? आगे बढ़िए। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। आगे बढ़िए, क्या कर रहा है? यदि एक एक दिन छोड़कर काम हो रहा है ना, बारी बारी से, समझ में आ रहा है? तो पहले काम निकाल लो। काम निकालेंगे कितना आएगा? 30। यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2। इसमें कोई समस्या है? सवाल ऐसे कह रहा है ना, कैसे कह रहा है? सवाल ये बोल रहा है कि एक दिन ए आएगा काम करने के लिए, तो एक दिन कौन आएगा? बी। एक दिन ए, एक दिन बी, बारी बारी से काम चलेगा, है ना बोलो। तो आगे बढ़िए। आइए, हम ऐसा प्रश्न करवा दिए थे तो अब बताइए, ए काम शुरू करता है, कौन है इसमें? काम कौन शुरू करता है? ए काम शुरू करता है और समाप्त कौन करेगा? बी। ए शुरू किया तो समाप्त कौन करेगा? बी करेगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ए शुरू किया पहला दिन, तो दूसरा दिन कौन आएगा? तो ये ए और बी की कहानी चल रहा है। तो ए आएगा तो एक दिन में कितना काम? और दूसरे दिन बी आएगा तो कितना काम? तो 2 दिन में कितना काम हो गया? ये सब लिख कर मत करो। 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 काम हो गया। 3 2 5। आपको काम कराना है कितना? 30 यूनिट काम कराना है। आप 5 में इतना से गुना कीजिएगा, क्या बन जाए? 30। तो कितने से करेंगे? 6 से। यहाँ कितने से? तो कितना हो जाएगा ये? 12 दिन में 30 काम क्या हो जाएगा? समाप्त। यही आपका क्या है? आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अकेले एक काम कितने दिन करता है? ध्यान दीजिए। ए कितने दिन में काम को समाप्त करता है? 16 दिन में। अब आगे बढ़ते हो तो क्या कह रहा है? बी कितने दिन में? 12 दिन में। और कोई है?
नहीं है। अब यहाँ काम निकाल लो, कितना होगा 48। इसका कार्य क्षमता 3 है, इसका कितना आएगा 4। अब सवाल क्या कर रहा है, बारी बारी वाला है ना, तो इसमें काम कौन शुरू करता है ए। तो एक दिन आएगा तो एक दिन आएगा एक काम करने के लिए, एक दिन आएगा एक काम करने के लिए, तो कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट। दूसरे दिन कौन आएगा बी, तो कितने यूनिट काम करेगा 4 यूनिट। तो ए 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। एक दिन कितने दिन 2 दिन में 7 यूनिट काम हो गया। काम कराना है कितना 48 यूनिट आपको काम कराना है ना बोलो। तो अब इसमें आपको इतने से गुना करना है, मतलब ऐसा एक नंबर से गुना कराओ कि जो ये है ना क्या 48 से कम रहना चाहिए। तो कितना मतलब 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि तो 48 से कम हो या 48 के क्या हो बराबर। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ 6 से गुना कर दो, क्योंकि 7 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, काम ज़्यादा होना नहीं चाहिए। चलिए तो यहाँ गुना करिएगा तो 12 दिन में कितना काम होगा 42 काम हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है, 12 दिन में कितना काम होगा 42। काम बच गया कितना अब बताइए, ये काम शुरू किया होगा तो 12वें दिन कौन काम किया होगा बी, क्योंकि समाप्त कौन करेगा बी। तो अब बताइए 13वें दिन कौन आएगा ए आएगा। तो आएगा ए, तो एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट काम कर देगा। तो एक दिन में कितना यूनिट काम 3। अब आएगा कौन बी करने आएगा, काम बच गया कितना, क्योंकि यहाँ आप जोड़िएगा तो कितना हो रहा है 45 3 कितना हो जाएगा 48। तो 3 यूनिट काम बच गया, इसको बी करने आएगा। 3 यूनिट काम है, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 4 यूनिट काम करता है। तो काम जाएगा ऊपर, क्षमता आएगा नीचे, तो ये दिन निकल गया। यानी 3 यूनिट काम को करने में भी कितना समय लगेगा 3/4 दिन। अब आप इधर का कीजिए कि इधर आप प्लस कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा काम, इधर प्लस कीजिएगा तो दिन, मतलब 13.3/4 दिन में क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा 48 यूनिट काम, है ना बोलो। तो क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं हम लोग 23। ABC की बात है ना ध्यान दीजिए। ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में, एलसीएम कितना आएगा 220। इसका कितना निकल कर आएगा 20, इसका 11, इसका कितना आएगा 4। कोई समस्या है नहीं, आगे बढ़िए। कहता है कि ए के साथ एक दिन कौन आता है बी, अगले दिन कौन आता है सी। ए तो काम पर रहेगा, ए काम छोड़ने वाला नहीं है। देखिए ए आएगा तो ए के साथ कौन रहेगा, पहला दिन कौन रहेगा ए के साथ बी रहेगा, दूसरा दिन क्या रहेगा ए के साथ सी रहेगा। ए अब बी नहीं रहेगा, हर दूसरे दिन कौन आ जाएगा सी, मगर पहले दिन कौन रहेगा बी। तो ऐसे ही काम चलेगा, है ना बोलो। तो पहले दिन कितना काम होगा, ए बी मिलकर कितना काम कर देंगे 31 यूनिट, और यहाँ ए सी मिलकर कितना कर देंगे 24। तो एक दिन में यहाँ 31 यूनिट काम एक दिन में यहाँ कितना 24 यूनिट काम। तो एक दिन कितना दिन हुआ 2 दिन में कितने यूनिट काम 55 यूनिट। और काम कराना कितना है 220 यूनिट। तो कितने से गुना कीजिएगा 4 से, तो इधर भी कितने से गुना 4 से, तो कितना आ जाएगा 8। यानी 8 दिन में क्या हो जाएगा आपका 220 काम समाप्त हो जाएगा। कोई समस्या है। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए आप 24 देखिए। ए कहता है कितने दिन में 20 दिन। कोई समस्या है सभी लोग बोलो। बी कितने दिन 30 दिन, और सी कितने दिन में 60 दिन। सबसे पहले हम लोग काम निकालेंगे, काम निकालने का मतलब एलसीएम, यही ना। ये सभी का एलसीएम कितना आएगा 60 यूनिट काम है, और ये एक दिन में कितना काम करेगा 3, ये 2, ये कितना 1। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि ए लगातार कार्य करे, ठीक है। हर तीसरे दिन कौन कौन आ जाता है ए के साथ है बी और सी। तो ध्यान दीजिए, पहले दिन भी ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, मगर तीसरे दिन कौन कौन शामिल होगा बी और सी। ऐसे ही तो काम चल रहा है ना बोलो। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अब चौथे दिन कौन रहेगा ए, पाँचवें दिन कौन रहेगा, छठे दिन कौन रहेगा, तीनों। कोई दिक्कत। आइए यहाँ ए आएगा तो कितना काम करेगा 3, यहाँ ये 3 होगा, यहाँ तीसरे दिन कितना यूनिट काम होगा 6 यूनिट। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन में कितना यूनिट काम हो गया 12 ना। काम कराना कितना है 60 यूनिट। तो कितने से गुना कीजिए कि 60 बन जाए 5 से, तो इधर गुना कीजिए 3 5 15, यानी 15 दिन में 60 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। कोई समस्या है, मतलब समाप्त हो जाएगा। आइए 24 नंबर नहीं हो गया, 25 देखिए। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। 12 दिन में पूरा करता है, कोई समस्या ही नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं तो कह रहा है सवाल यहाँ पर कितना 18 दिन बी करता है पूरा, ठीक है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, किंतु परंतु ना
परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़ दिया। यानी काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम ए क्या कर दिया है, काम को छोड़ दिया है। तो भाई ए को भागने नहीं देंगे, 3 दिन क्या करा लेंगे हम लोग, काम कराएंगे। तो पहले यहाँ निकलिए, एलसीएम कितना आएगा 36, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा। अब आप सोचिए कि ए और बी दोनों का मतलब तीनों काम शुरू किया, सॉरी ए और बी काम शुरू किया, जिसमें बी कहीं भी काम नहीं छोड़ रहा है। समझ रहे हो मेरे बात। मगर ए काम 3 दिन बाद छोड़ देता है, समझने वाली बात है। मतलब कि यहाँ मान लीजिए काम पूरा हो रहा है ना, बोलिए यस या नो। अब यहाँ तक आता है, 3 दिन का काम बचता है तो कौन छोड़ के भाग जाता है, ए। तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा, 9 यूनिट, यानी 36 यूनिट में और 9 यूनिट काम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 3 दिन पहले भाग रहा है ना बोलो। तो 3 दिन और काम कराएंगे तो कितना काम हो जाएगा। इस 45 काम को दोनों मिलकर करेंगे ना, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी दोनों मिलेंगे ए बी, यही ना। तो कितने दिन में होगा, 9 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, है ना बोलो। या एक और रास्ता है कि जब ये 3 दिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़ के भाग गया है, तो 3 दिन कौन काम किया होगा, बी। तो बी दोबारा काम करा दो, है ना। 3 दूनी का 6, यानी 6 यूनिट काम हो गया है। तो 36 में से 6 यूनिट हो गया तो बच गया 30 यूनिट। 30 यूनिट अब करेगा कौन उसको, दोनों। तो इधर भाग देगा तो कितना आएगा, 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो 30 यूनिट के लिए 6 दिन लगेगा, उधर 3 दिन, 6 दिन कितना होता है 9 दिन, ऐसे भी बन जाएगा, है ना बोलो। आइए हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को, 26 का 26। एक कहता है पूरा काम को कितने दिन में, 10 दिन में। बी भी है, बी कितने दिन में, 15 दिन। सी कितने दिन में, 20 दिन। काम बताइए कितना है, 60 यूनिट काम है। कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए, दिक्कत है कह रही है वो बकलोली। ध्यान दीजिए, 4 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 3। अब बात ऐसा है कि अब ध्यान दीजिए, कहता है सवाल क्या कहता है कि ए तथा सी, है ना, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। कार्य क्या किया, मतलब काम 2 दिन किया, है ना बोलो। 2 दिन में काम किया तो कितना किया, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 यूनिट एक दिन में काम हो रहा था, 18 यूनिट काम कर दिया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं ना। अब आगे बढ़िए कह रहा है तब क्या होता है ना कि ए के स्थान पर कौन आ जाता है, बी। ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, ठीक है। और करेंगे बताइए कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप बताइए कि 60 यूनिट काम में से आप कितने यूनिट काम करा दिए हो, तो बच गया कितना, 42 यूनिट। अब ये ए तो रहेगा नहीं, ए के स्थान पर किसको ला दिया, बी को। सी तो रहेगा, सी चेंज नहीं है, ठीक है। अब इस 42 यूनिट काम को करेगा कौन, ए और सी। मतलब ए जो है ना, सी के साथ 2 दिन काम किया, उसके बाद नहीं है, मतलब कि ए को हटा दिया गया काम पर, किसको लाया गया, बी को। 42 यूनिट काम को अब बी सी करेगा, तो कितने एक दिन में करता है ये दोनों मिलकर, 7 यूनिट एक दिन में करता है, तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन करेंगे। पूरा काम कितने दिन में, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो सोचने वाली बात है, 2 दिन यहाँ लगा, 6 दिन यहाँ, तो 6 दिन कितना होता है, 8 दिन लगा, है ना बोलो। ये हो आपका आंसर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है। कोई समस्या है, बी कितने दिन में, 10 दिन में। आगे बढ़िए, क्या करें, और तीनों मिलकर ए ना, ए प्लस बी प्लस सी, 5 दिन में। अब बताइए एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 60, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना रहेगा 6, यहाँ कितना 12। तीनों के मिलाकर एक दिन का काम कितना है 12। आपसे क्या पूछा है पहले बताइए, सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये पहले बताइए, एक कितना करता है 5, बी कितना करता है 6। अब बताइए सी के लिए कितना बच गया, तीनों को मिलाकर 12 यूनिट काम एक दिन का, जबकि ये दोनों मिलकर 11 यूनिट कर लिया, तो सी के लिए कितना बच गया। तो सी के काम कितना आएगा 60 यूनिट काम है ना बोलो। तो 60 यूनिट काम को सी करेगा तो कितने दिन में, 60 दिन में, क्योंकि 60 यूनिट काम है, एक दिन में वो एक काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि 60 दिन काम लगेगा, समझ रहे हो ना। मान लीजिए कि एक बोरा को चोरी करना है, समझ में आ रहा है ना। तो जब हम लोग बोरा को चोरी करेंगे, समझ रहे हो ना, की गई बोरा में सब पकड़ा कर जाएगा झोरा में, ठीक है। अब ध्यान दो, तो 60 को बोरा चोरी करना है, एक दिन में हम एक बोरा चोरी कर को ला रहे हैं, इसका मतलब हमें कितना दिन लगेगा 60 दिन। ये तो सारा कुछ हो गया है ना,
क्या चोरी करना है बोलिए, और कुछ बताइए, और कुछ चोरी करना है क्या? पैसा वैसा ज़्यादा का चोरी करना है? किसी के घर में जाएगी पैसा चोरी करने के लिए? आओ। ए और बी मिलकर कितने दिन में? कोई समस्या है? आइए। बी और सी कितने दिन में? इनको तो और बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में। काम निकाल लो। 24 यूनिट। 24 यूनिट में इसका कितना आएगा कार्य क्षमता? 3, इसका 2, इसका कितना 4। आगे की तरफ पढ़िए। कह रहा है कौन कौन है भाई? ए और सी मिलकर इस काम को, पूरा काम को कितने दिन में कर लेंगे या करेंगे? वही बात है ना। देखो किसका किसके बारे में पूछा जा रहा है। ए और तो सॉरी काम करना कितना है? 24 यूनिट। तो सबसे पहला बात है कि इसका एक दिन का काम निकल जाए। किसका किसका? बी और सी, सॉरी ए और सी का। वाह क्या बात है। आइए आपका इंतजार है। समझ में ना? आप कितने दूर से आते हैं, आते आते आप पूरा क्लास को क्या होता है समाप्त कर देते हैं, तब आप आते हैं छल क्लच लगेगा, छुट्टी हो गया, हम तो जाम में फंस गए थे उधर। ध्यान दो, ये ध्यान दो। ए का निकालेंगे तो कैसे? इसमें ए के कार्य क्षमता निकालने के लिए तीनों को मिलाकर कितना है? ए बी सी को मिलाकर कितना है? एक दिन का काम 4 यूनिट, जिसमें बी सी कर लेगा कितना? 2। तो इसके लिए कितना बच जाएगा? सोचने वाली बात है। जब तीनों को मिलाते हैं तो एक दिन का काम कितना होता है? 4 यूनिट। जब इसमें से ए को निकालना है तो बी सी को क्या कर दो? हटा दो। तो बी सी कितना करता है? 2 यूनिट काम, यानी तीनों मिलकर 4 यूनिट। तो बी सी ले लिया 2 यूनिट, तो ए के लिए कितना बच गया? 2। सी को निकालना है तो इसमें से ए भी निकालना पड़ेगा, तभी तो सी निकलेगा। तीनों को मिलाकर कितना है एक दिन का काम? 3 यूनिट। और ए भी कितना ले लेता है? तीनों को मिलाकर 4 यूनिट काम है। ए भी कितना ले लेता है? 3। तो सी के लिए कितना बच गया? 1। तो इसका एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। इसका एक दिन का काम कितना है? 1 यूनिट। तो अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम? 3 यूनिट काम। तो कितने यूनिट काम करना है? 8 यूनिट करना है। 24 यूनिट कितने दिन लगेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या? 29। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका स्वागत है। कह रहे कि ए और बी मिलकर कितने दिन में? 5 दिन में। और बी सी कितने दिन में? 7 दिन में। ये तीनों 7 दिन में करता है। और बोलिए। ए सी 4 दिन में। और ध्यान दीजिए 4 दिन में ये काम को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले तो काम आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 140। ओले बाप ले, कितना आएगा यहाँ से बोलिए? यहाँ कितना आएगा? यहाँ तो 28 हो गया, ठीक है। 20। यहाँ कितना हो जाएगा? 35। अब देखिए, अब इसका कार्य क्षमता जब आप निकालिएगा, तीनों को कार्य क्षमता कैसे निकलेंगे? सभी को क्या कर देंगे? प्लस करके, और क्या कर देंगे हम? आधा कर देंगे। 83 आएगा, तो उसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41.5। यही ना? तीनों की कार्य क्षमता कितना है? 41.5। अब कह रहा है ना कि ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सबसे कम समय में कौन काम को पूरा करेगा, यही तो पूछ रहा है। ए लेगा कि बी लेगा कि सी लेगा? सोचने वाली बात है। देखिए, सबसे कम समय में कौन पूरा करेगा काम को, इसका मतलब है कि जिसका कार्य क्षमता ज़्यादा होगा वही समय क्या लेगा? कम लेगा। समझ रहे हो? हाँ, तो चलिए, सबसे पहला बात है कि ए की कार्य क्षमता कैसे निकलेगा। तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए बी सी को इसमें क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना? बोलो। तो जब यहाँ से बी सी को माइनस कर देंगे तो कितना है? 41.5 में से 20 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 21.5। कोई समस्या है? अगर मैं बात करता हूँ बी के, तो बी को निकालने के लिए किसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा? ए और सी को। तो ए और सी कितना करता है? 35। तो इसको माइनस करेंगे तो ये तो भाई दशमलव वाले रहेगा ना, इसमें तो कोई छेड़खानी होने वाला है नहीं। कितना हो जाएगा? 6.5। सी को निकालेंगे तो कितना आएगा? तो सी के लिए ए बी को निकाल दो तो कितना आ जाएगा? इसमें से हटेगा तो ये कितना हो जाएगा? उधर 2 और इधर 3,
तो 10 13 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। कोई समस्या है नहीं है ना। तो अब पहले बताइए कि इसमें सबसे कम समय कौन लेगा, सबसे कम समय कौन लेगा। इतना मार मारेंगे ना, ये कार्य क्षमता है, नहीं समझे। करे सबसे कम समय में कौन पूरा करेगा, तो जिसका कार्य क्षमता ज़्यादा रहेगा वही ना पूरा करेगा। सबसे कम समय वही ना लेगा जिसका कार्य क्षमता का हो, ज़्यादा हो। तो एक सबसे कम समय कौन लेगा, ए लेगा। सबसे कम समय लेने वाला कौन है, ए है। ए आंसर तुम्हारा क्या होगा, ए। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर ये 29 है। हम लोग 30 देखते हैं कैसा है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 भी हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, हो जाएगा इसमें 30 ना। ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करते हैं भाई साहब, 12 दिन में। ये सभी दुनिया लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि बी और सी मिलकर कितने दिन में, 15 दिन। ओले ले बाबू बाबू छोना कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4। कोई समस्या नहीं है। कहता है कि सी की तुलना में ए जो है 2 गुना अच्छा कार्य करता है। मतलब कि क्या है, कार्यकर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, मतलब उसका कार्य क्षमता। समझ रही हो अच्छे से। चलो ये ए है और ये कौन है, बी की तुलना में कौन ले रहा है। ये कैसे कर रही है रे। ये स्टाइल की बातें नहीं है, ये कला की बात है। चलो आ जाओ, दिखाई दे रहा है, लाइट तो गई। आइए सी की तुलना में ना, तो यहाँ सी रहेगा ना। सी की तुलना में ये कितना गुनी अधिक ले रहा है, 2 गुना, है ना बोलो। तो मेरा मतलब है कि सी कितना लेगा, 1। सी 1 यूनिट करेगा तो इसका 2 गुना क्या करेगा, ए करेगा। सी की तुलना में ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ से कार्य क्षमता निकल गया। सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो पहले ही बताइए बी का कार्य क्षमता निकालना है, तो यहाँ से रख दीजिए ना। यहाँ से रखिएगा 2, तो बी के कार्य क्षमता कितना आ जाएगा 3। अब ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। कितना आएगा 60 यूनिट काम है, बी 1 दिन में करता है 3 यूनिट। कितना दिन लेगा 20 दिन इसको लगेगा। कितने दिन लगेगा 20 दिन। कोई समस्या नहीं है। तो मेरा मतलब है कि यहाँ भी उतना ही आना चाहिए बी की कार्य क्षमता। तो सी के यहाँ क्या रख देंगे 1, दोनों को मिलाकर 4 है, तो बी के लिए कितना बच गया 3। सबसे पहला बात है कि इस प्रश्न को बनाने के लिए 2 तरीका है। हमने बोला कि पहला को तो छेड़ना ही नहीं है, पहला को ऐसे टच मत करना, नौकरी करना है तो ठीक है। हम क्या बोले थे, सीधे जो मैं बताया ना उसी को यूज़ कर लो, आगे बढ़ जा। ओ ले बाबू बढ़ जा। देखो क्या करे, 12 आदमी एक काम को, ध्यान देना, 12 आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा करता है भाई, 8 दिन में। कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़िए, करे काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। समझ रहे हो, कितने दिन के बाद, 3 दिन बाद तय किया गया है इस बात को कि काम को 4 दिन में ही क्या करना है, समाप्त करना है। ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि कितने आदमी और बढ़ा दिए जाए ताकि काम 4 दिन में ही क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ध्यान दीजिए 31 नंबर प्रश्न अपने आप में अच्छा लेवल का है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। इधर दिखाई दे रहा है, देखिए सुनो, 12 आदमी कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, 8 दिन में। जिसमें काम हो गया कितने दिन, 3 दिन, क्योंकि 3 दिन के बाद तय किया जा रहा है। तो 8 दिन में 3 दिन तो काम हो गया ना। तो काम बचा कितना आपके पास, 5 दिन। और 5 दिन के काम बच गया कितने लोगों के लिए, 12 लोगों के लिए, है ना बोलो। अब जो काम बच गया है 5 दिन के लिए बच गया, इस काम को 4 दिन में ही क्या करना है, पूरा करना है। जो 60 काम आएगा इसको 4 दिन में पूरा करना है। इसमें कोई समस्या कहीं से नहीं है। आगे बढ़िए, अब कह रहे हैं कि कितने आदमी बढ़ा दिया जाए। अरे भाई 4 दिन में काम को पूरा करना है तो आदमी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब बताइए 12 आदमी है ना बोलो, इसमें और एम आदमी को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, है ना बोलो। तो कह रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हो गया, 4 दिन में, बात खत्म। यहाँ से क्या कर दीजिए, 3 से 12 में हो जाएगा, 3 बचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 12 प्लस में कितना, ऐसे लिख कर मत करो, ये 12 इधर प्लॉट कराएगा, सीधे सीधे सोचो एम के मान कितना आ जाएगा 3। और कितने हम आदमी बढ़ाए इसमें,
3 आदमी और बढ़ाए हैं, यही तो पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है कि और आप उसमें आप मतलब कि कितने आदमी आप लगाइएगा कि 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो कितने आदमी? 3 आदमी। आगे बढ़िए। कह रहा है सवाल ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ज़्यादा कुछ बकवास मत कीजिए। 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में चलिए रेशियो निकालिए। 3 पुरुष की दिन 6 दिन में। 3 पुरुष कितने दिन में करते हैं पूरा? 6 दिन में। 5 महिला कितने दिन में? 18 दिन में। यही है ना। आगे बढ़ लो। तो यहाँ से रेशियो तो निकाल लो। ये हो जाएगा कितना? 3। ये 3 से 3 कट गया। तो पुरुष के लिए क्या आ जाएगा? 5। महिला के लिए 3। नहीं नहीं नहीं, 1 रहेगा कि यहाँ से कट जाएगा तो 1 ही नहीं बचेगा। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है बताइए। 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो काम यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर चलो एक आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 3 आदमी कितना करेंगे एक दिन में? 15। तो 15 यूनिट काम एक ही दिन में होगा। कब? जब 3 आदमी आएंगे तब। तो यहाँ कितने दिन करेंगे? 6 दिन तक। तो ये टोटल आपका काम आ गया 90 यूनिट, है ना बोलो। अब यहाँ भाई 90 यूनिट काम को कौन कौन करेगा? 4 क्या है आदमी और 10 महिला है। तो यहाँ से कार्य क्षमता इसका कितना आ जाएगा? 4 × 5 = 20। इसका कितना हो जाएगा? 20 है। ध्यान दो, एक आदमी एक दिन में कितना काम? 5। तब 4 आदमी 20। और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? तो 10 महिला आएगी तो 10 मिलाएंगे तो एक दिन का इसका काम कितना आएगा? इसे काटिएगा तो इसे काटिएगा तो 3 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कोई समस्या है? क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 33। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा समझना है। इसको हम लोग एलसीएम से करेंगे, रेशियो से करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ गर्ल्स की क्या औकात है अब देखा जाएगा। कह रहा है कि 4 लड़कियाँ एक काम को कितने दिन में? 8 दिन में। ओले लोले ओले लड़की ले लड़की। आगे देखो 3 लड़के कितने दिन में? 10 दिन में। ओले ले वाह क्या बात है। ओले लोले लड़का बाप छोन। देखो कहाँ पढ़ रहे हो यार तुम लोग? 8 तो 9 18 दिन बोल रहे हो। 18 दिन में थोड़ा नहीं लड़का है, 9 दिन में ना। तो आप लोग 18 बोल रहे हैं। चलिए यहाँ कितना आएगा? 2 दिन। आगे भी है महिला 5 महिला। ध्यान दो कितना हो जाएगा ये? अरे बोलो भाई जल्दी। कहाँ हम कहाँ देखते हैं यार कि इधर से उधर हो जाते हैं। 4 दिन। अब यहाँ सबको क्या निकाल लो? एल से मतलब काम निकालो। यहाँ कोई समस्या है? तो यहाँ काम कितना आएगा ये पहले बताइए। कितना? 72। इसका 9 आएगा। इसका कार्य क्षमता कितना आएगा? 8। इसका कितना आएगा? 36। इसका कितना आएगा? बोलो। 18 आएगा। 72 बोल रही है। बट ध्यान दो, सबसे पहले आप निकालो एक लड़की एक दिन में कितना काम करेगी, एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा, एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, है ना बोलो। ये 4 लड़की एक दिन में कितना काम? 4 लड़की मिलकर एक दिन में कितना काम करती है? 9। तो एक लड़की कितना करेगी? तो 4 से दे दो भागा, गर्ल्स के निकल कर आ जाएगा। कोई समस्या है? आपको क्या करना है? ये काम अपने दिमाग का अंदर भाग दो। लड़के के बी कहाँ से आ गया? डब्लू कहाँ से आ गया? ओले लोले बाबू आ गया। देखो यहाँ से भाग देंगे कितना होगा? 2.25। कोई दिक्कत है? अगर लड़के के एक दिन के लिए करेंगे, एक लड़का 3 लड़के मिलकर कितने काम करते हैं एक दिन में? 8 यूनिट। तो एक लड़का कितना करेगा भाई? 3 से भाग दो 2.6। हाँ 2.6 समथिंग कुछ आने वाला है ना बोलो। एक आदमी को निकालेंगे तो 7 आदमी कितना? 36। तो 7 × 5 = 35, यानी 5 दशमलव समथिंग कुछ होने वाला है। 5.1 करके कुछ होगा, है ना बोलो। यहाँ से निकालेंगे ध्यान दीजिए औरत का। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3.6 के क्या पूछ रहा है सवाल आपसे? कितना हो गया यहाँ? हाँ यहाँ 3.6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ध्यान दीजिए 3 दशमलव कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ देख रहे हैं तो क्या पूछ रहा है सवाल लास्ट में, पढ़िए। कह रहे कि कितने पुरुष की अरे कहाँ चले हैं यार, यहाँ देखो सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, मतलब कार्य दक्ष का मतलब कौन कार्य क्षमता वाली सबसे कम है, तो सबसे कार्य क्षमता किसका है कम, गर्ल्स का। देख सकते हो कि ये लड़कियों के क्या औकात है, खाती है हुर कर, खाती है 2-3 छिपा, ठीक है, खाने में तो कोई कटौती नहीं करती है, खाती है 2, 4, 10, 20 रोटी, मगर काम ना के बराबर करती है, काम ना के बराबर करती है, ठीक है। चलो आइए अब धीरे धीरे से आगे बढ़ो। 34 नंबर सवाल पढ़िए क्या कर रहा है। 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में 18 दिन में, 3 पुरुष 18 से गुना करा दो, रेशियो निकलेगा। कहता है कि 6 बच्चे कितने दिन में 18 दिन में। ऐसा प्रश्न हम कराए हैं, बिल्कुल कराए हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आइए ध्यान दीजिए 18 से 18, ये से 1, यहाँ से 2, आदमी का कार्य क्षमता 2, लड़कों का कितना 1। क्या पूछ रहा है कि 4, ध्यान दे 4 पुरुष 4 बच्चे कितने दिन में, तो काम निकालो यहाँ से, कोई दिक्कत है। एक आमदी कितना काम करता है एक दिन में 2, तो 3 आमदी एक दिन में 6, 3 आमदी आएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 6, कितने दिन तक करेंगे 18 दिन तक। और यहाँ कार्य क्षमता निकालेंगे तो 4 आमदी कितना हो जाएगा, एक आमदी 2, तो 4 आमदी 8, एक बच्चे 1, तो 4 बच्चे आएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ एक दिन का कार्य क्षमता आ गया ना, 4 आदमी 4 बच्चे की एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया 12, 12 से भाग दे दीजिए, यहाँ से कटाइएगा तो कितना आएगा 2, यहाँ से कटाइएगा तो 9, यानी कितने दिन में काम पूरा होगा 9 दिन में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 6 बच्चे कितने दिन में, ध्यान दीजिए इसको 2-3 तरीक़े से कर सकते हैं, मगर रेशियो से कर लेते हैं, एलसीएम से भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम कर लेते हैं ऐसे। देखिए कह रहा है कि 6 बच्चे, ध्यान दीजिए 6 पुरुष है ना, हाँ 6 पुरुष कितने दिन 12 दिन में। अब ध्यान दीजिए कोई एक ही काम है, काम अलग अलग नहीं है। अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि इसी काम को पढ़ लो, इसी काम को महिला 8 महिला कितने दिन में 18 दिन में। आगे बढ़ो, इसी काम को फिर क्या कहते हैं कि 18 बच्चे कितने दिन में। तो पहले यहाँ पर क्या निकालो तुम रेशियो, चलो कटना चाहिए तो सब कोई एक ही नंबर से कटना चाहिए। चलो 6 से काटो, 6 कम 6 बोलो, यहाँ से 3 बार में, यहाँ से 3 बार में, कोई समस्या है। अब कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 एकम, कोई दिक्कत, यहाँ से काटेंगे तो 4। अब 2 से सब कट जाएगा, ये कितने बार में 2 बार में, ये कितने बार में 4 बार में, ये कितने बार में 5 बार में, कोई समस्या है। तो यहाँ हो जाएगा 2m बोलो, यहाँ हो जाएगा 4w, यहाँ हो जाएगा 5c। अब एक आदमी का कार्य क्षमता, एक औरत का कार्य क्षमता, महिला मतलब, और एक बच्चे का बताना, ये ना। तो ये क्या बोले थे कि ये जो नंबर है सभी नंबर को क्या निकाल लो एलसीएम, तो ये सभी कितना कितना एलसीएम आएगा बताओ, कितना आएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 20, यानी 20 यूनिट काम को करने में 2 महिला कितने दिन लेती है 20 दिन। तो 2 महिला नहीं है यार, 2 पुरुष, यहाँ 2 के देखो, इससे तुम निकाले हो क्या, इसे तुम लोग का दिमाग यार कहाँ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी को यहाँ निकालेंगे ना तो 2 से भाग देंगे, कितना आ गया यार, इसमें कितने से भाग 5, यहाँ कितना आ जाएगा। चलिए रेशियो तो समझ में आ गया निकलना ना। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है 2 दिन तक काम हुआ है इसमें, कैसे हुआ है ध्यान दीजिए। टोटल काम आप निकालिएगा तो TW निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक में रख दो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, काम तो बराबर होगा, है ना बोलो। तो यहाँ एक आदमी कितना काम करता है 10, तो 6 आमदी आ जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा 60, और 60 काम कितना दिन में 12 दिन चलेगा, तो 60 गुना कितना होगा 12, मतलब टोटल काम कितना आ जाएगा 720। टोटल काम कितना आ गया 720। इसमें कोई समस्या है बोलिए ना, तो नहीं है तो ध्यान दो। टोटल काम आप निकाल लिए, आगे पढ़ रहे हो तो सवाल क्या कह रहा है बताइए। 4 ध्यान दो, 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे कितने दिन काम करते हैं 2 दिन, तो 2 से करा दो गुना, जो 2 दिन में काम हुआ वो काम निकल कर आ जाएगा, है ना बोलो। तो सबसे पहला एक आदमी कितना काम करता है 10, एक आमदी 10 करता है तो 4 आमदी 40। एक महिला कितना काम करती है तो 12 महिला 60। एक बच्चा कितना करता है काम 4, तो 20 बच्चे 80, सब जोड़ दीजिए, ये जो निकल कर आएगा क्या होगा 80 होगा ना।
जो ये निकल कर आएगा, ये जो प्लस कर रहे हो, ये कितने दिन का काम रहेगा? 1 दिन का, यही ना। तो 2 दिन काम हुआ है, तो 2 दिन से हम क्या दिए हैं, क्या गुना। तो यहाँ जितने दिन काम करेगा उतने ही से क्या कर देना है तुमको, गुना कर देना है। तो आइए इसको प्लस कीजिएगा तो सब कितना आएगा? 180 दुना कितना होता है? 360, यानी 360 काम 2 दिन में इन सभी के द्वारा हो गया है। तो ये पहले बताइए कि इसमें से कितना काम हो गया है, ध्यान दो। इसमें से 360 काम कम कर दो, कितना बचेगा? 360 काम और बच गया। कोई समस्या है? आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन ज़बरदस्त है, गजर गजर किया, ध्यान दो। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। कितना नंबर? 35 नंबर कह रहा है शेष बचे, देखो शेष बचे हुए कार्य को, जो शेष बच गया है काम, जो काम बच जाता है उस काम को केवल पुरुष 1 दिन में पूरा करना है। क्या? 1 ही दिन में क्या करना है? जो आपका 360 काम बच गया है, इस काम को करेगा तो कौन करेगा? पुरुष। और काम ये 360 एक ही दिन में क्या हो जाना चाहिए? पूरा हो जाना चाहिए, हाँ ना बोलो। तो बताइए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी आदमियों की क्या निकालना है तुमको? संख्या। तुमको पुरुष की क्या निकालना है? संख्या, है ना बोलो। तो कहने का मेरा मतलब है कि काम आपके पास कितना है? 360, है ना बोलो। और एक आदमी 1 दिन में कितना काम करते हैं? 10 काम करते हैं। तो कितने आदमी ऐसा चाहिए? 36 और पुरुष रहेंगे तो नहीं चलेगा काम। अरे 36 आदमी, है ना बोलो, काम पर लगेंगे। तो एक आदमी कितना काम करता है? 10। तो 36 आदमी कितना कर देंगे? 360, यानी एक ही दिन कितने आदमी को बुलाना पड़ेगा? 36 आदमी को। तो क्या करना है? टोटल काम में एक आदमी के कार्य क्षमता से भाग दे दो, निकल जाएगा पुरुषों की संख्या। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। ये मानते हो कि नहीं कि सवाल में दम है? सवाल में दम है, ऐसा नहीं है, समझ में आना। तो RS अग्रवाल की बुक को हम लोग जब भी सोल्यूशन करेंगे ना, तो एकदम टॉप लेवल का सवाल मिलेगा। इसमें भी टफ है, देख लो, है कि नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है, खतरनाक, है ना बोलो। आइए ध्यान दीजिए, 35 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिए। 35 हो गया। कह रहे कि 6 लड़के हैं, ध्यान दो। 6 लड़के कितने दिन में? 18 दिन में। अगर किसी काम को 6 लड़के करते तो 18 दिन में ही पूरा हो रहा है। अगर उसको 4 पुरुष भी एक काम को कर रहे तो कितने दिन लग रहा है? 18 दिन से। ये कट गया, ये कटिएगा तो 3 आएगा, यहाँ कटिएगा तो 2। तो एक लड़का का कार्य क्षमता 2 हो जाएगा, एक आमदी का कितना हो जाएगा? 3, पलट जाएगा, है ना बोलो। कोई समस्या है? यस या नो? नहीं है ना। तो आगे बढ़िए, क्या कर रहा है? ये 3 लड़के और कितने पुरुष हैं? 10 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? काम है कितना? तो यहाँ से रख लो या वहाँ से रख लो, तो यहाँ रखिएगा तो 3 कितना हो जाएगा? एक लड़का 1 दिन में कितना काम? 2। तो 6 लड़के 1 दिन में कितना काम? 12। और कितने दिन तक? 18 दिन तक। यहाँ निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा? एक लड़का 2, तो 3 लड़का 6। एक आदमी 1 दिन में कितना काम? 3। तो 10 आदमी आएंगे तो 30, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 1 दिन का कार्य क्षमता कितना आएगा? इसे काट दिएगा तो कितना है? 2, इसे काटिएगा तो 6, मतलब कितने दिन लगेगा? 6 दिन। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर पढ़िए, क्या कर रहे हैं? 4 आदमी, 6 क्या है? औरत है, कितने दिन में? 8 दिन में। कोई समस्या नहीं है। 3 क्या है? 3 आदमी मतलब 3 पुरुष की आदमी, वही ना बात है। और औरत कितना है? 7, कितने दिन? 10 दिन, है ना बोलो। अब यहाँ से रेशियो निकालो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना? 5। ऐसा तो प्रश्न हम कराए थे, है ना बोलो। ऐसा तो प्रश्न टाइप में हुआ है ना, है ना बोलो। यहाँ से करिएगा तो कितना होगा? 16, यहाँ से कीजिएगा तो 15। तो 16 में से 15 चल जाएगा तो क्या बचेगा? 1M। यहाँ से कीजिएगा तो 24W, यहाँ से हो जाएगा 35। तो ये पलट गया, उधर जाएगा तो 11W। यही प्रश्न है टाइप में, है ना बोलो। ये प्रश्न टाइप में था कि नहीं था? था। आगे बढ़ो, यहाँ से कितना होगा? 11, ये कितना हो जाएगा? 1। आगे बढ़िए, 20 औरत की बात हो रहा है। केवल 20 औरत पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? पूरा काम यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक आदमी 1 दिन में कितना काम? 11। तो 4 आदमी 44। एक औरत 1 दिन में 1 काम, तो 6 औरत 6 काम, है ना बोलो। आएगी तो 6 ही काम करेगी। तो 44 6 कितना होता है? 50। और कितने दिन तक? 8 दिन तक। अब यहाँ एक औरत 1 दिन में कितना काम? तो 20 औरत आएगी तो 20। तो इससे कर दीजिए, इससे फिर काट दीजिए, कितना आएगा? 4। कितने दिन में?
20 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा? 20 दिन। चलिए अगला प्रश्न को देख लिया जाए। अगला क्या है? 38 नंबर। देखिए 38 नंबर को इस तरीके से बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके से करना है तो टाइप में चले जाइए, वहाँ से चीज़ों को सीखिएगा। इसका हम क्या सेकंड वाला बता रहे हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। इस तरीके से तो आप कर लीजिएगा ना। आइए क्यों नहीं, बड़ी अच्छे से बोलती हो, क्यों नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 कितने हैं? आदमी और 8 लड़के हैं। 8 लड़के कितने दिन में? 10 दिन में काम को पूरा करते हैं। बस आप अंतिम चलिए, अंतिम में क्या है कि आपसे पूछ रहे कि 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे, यही तो सवाल बन रहा है। बस आपको अगर ये ध्यान दीजिएगा कि जितने गुना आदमी है उतना ही गुना क्या है? लड़का है। तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है उस तरीके से करने का। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना बता दीजिए कि आदमी को कितना भाग करने के बाद ये आ जाएगा? 15। ठीक है, 6 से 15 बनाना है तो पहले इसको क्या कर दो? भाग दे दो 2 से। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 4। इसमें कितने से गुना करने के बाद ये बन जाए? तो 5 से क्या कर दो? गुना। मतलब 6 का कितना गुना करना पड़ेगा? 2.5 गुना। तो देख लीजिए ये जब ये 2.5 गुना है तो लड़का भी कितना है? 2.5 गुना है। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं कि अगर यहाँ पर आदमी 2 गुना है और लड़के 3 गुना, तब काम नहीं करेगा। काम तो तभी करेगा जब आदमी भी 2 गुना हो तो लड़का भी क्या होना चाहिए? 2 गुना। तो देख लो 2.5 गुना ये भी है तो 2.5 गुना ये भी है। तो जब ये इसका ये 2.5 गुना है तो दिन को क्या करेंगे हम लोग? उल्टा करके गुना करेंगे। इसका मतलब ये कितना है? 5/2। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2/5। इससे काटिएगा तो कितना? 2 और 2 दूनी का कितना आ जाएगा? 4 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। ऐसा प्रश्न हम टाइप में करवाए थे, हाँ या ना? वहाँ दोनों तरीके से कराए हैं, ऐसे और ऐसे। ऐसे तो आप कर लीजिएगा इस तरीके से, है ना? बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 8 पुरुष कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, आगे बढ़िए। 8 महिला कितने दिन में? 32 दिन में। कह रहा है कि इस काम को इतने बदले, रेशियो तो निकाल लो। कितना हो जाएगा? 8 से 8 ख़त्म। 4 से काटिए 5, 4 से काटिए 8। यहाँ आदमी का रेशियो कितना आ जाएगा? ये इधर जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा? उधर। निकल गया, है ना? बोलो। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 क्या है? 5 पुरुष 8 औरतें मिलकर, मैंने महिला, कितने दिन में पूरा करेगी काम को? तो काम यहाँ से निकालो, कहीं और से निकाल, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। बात क्या है? एक ही है, एक ही। ठीक है, आ जाओ। यहाँ एक आदमी एक दिन में कितना काम? तो 8 आदमी आएंगे तो 8 64 काम कितने दिन तक चलेगा? 64 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है। कितने आदमी के द्वारा? 8 आदमी के द्वारा। और एक दिन में 64 तो 20 दिन में इतना काम। कोई समस्या है? ये आपका टोटल काम है, इसका आप कार्य क्षमता निकालिए, दिमाग में निकालिए। देखिए यहाँ से क्या होगा। एक आदमी कितना काम करते हैं? एक आदमी कितना काम करते हैं? 5 यूनिट काम, 8 यूनिट। एक आदमी कितने यूनिट? 8 यूनिट। तो 5 आदमी आएंगे तो कितना काम करेंगे? 40। इसके लिए 40 हो गया। और यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक औरत कितना काम? 5। तो 8 औरत 40, तो 40 40 80 80 होगा, 80। इसका भी कितना आएगा? एक दिन का काम 40, इसका भी एक दिन का काम 40। दोनों को मिलाएंगे तो एक दिन में कितना काम? 4 आएगा। काटेंगे तो 16। कितने दिन में? शायद ये हम लोग क्वेश्चन पहले बनाए हैं इसी में, है ना? बोलो। मैं कहाँ उदाहरण में किए हैं। उदाहरण का 11 नंबर प्रश्न यही है। क्या बात करते हो तुम लोग। 40 नंबर देखिए। और इसमें कितना प्रश्न रह जाएगा? 8 ही प्रश्न रहेगा ना। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा प्रश्न है। 18 पुरुष है। 18 पुरुष कितने दिन में? 24 दिन में। कोई समस्या है? ये आपको रेशियो निकालने आता है ना? चलिए तो अब कितने हैं? 54 महिला कितने दिन में? 12 दिन में। आगे बोलिए। 16 बच्चे कितने दिन में?
57 दिन में। कोई समस्या दिखाई दे रहा है? बोलो ना। हाँ चलो 18 से कटाइए। 18 एकम 18 तिया 18 तिया 54। अब 3 से कटेगा। 3 एकम 3 यहाँ से कितना 8। अभी भी कटेगा। किससे कटेगा? 4 से। कितने बार में? 2 बार में। 4 से 3 बार में। 4 से 4 बार में। बचेगा क्या यहाँ पर? 2m बराबर 3w बराबर 4c। यहाँ कितना आएगा? इसका रेशियो निकाल लो। तो निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इधर एलसीएम ले लो, है ना? बोलो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आ गया। कोई समस्या है? आइए अंदर। तो 2 आदमी के निकालने के लिए 2 से यहाँ भाग दे दो, है ना? बोलो तो एक आमदी के निकल जाएगा। 2 आदमी 12 यूनिट काम, तो एक आमदी 6। यहाँ से भाग दो, कितना आएगा एक आमदी का? एक महिला का है ना 4। इसका कितना आ जाएगा? 3। अब क्या कर रहा है सवाल में? ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो बकलोल? 3 पुरुष 9 महिलाएं 6 बच्चे। बोलो 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 6 बच्चे। अरे बोलो ना लोले। ये समाप्त करेंगे। तो कहने का मतलब पहले तो काम निकाल लो। तो एक आदमी कितना काम करते हैं? 6 मिनट, है ना? बोलो तो अगर 18 मिनट को 18 आदमी को हम बुलाएंगे तो कितना काम होगा? 6 गुना में 18। वही 18 गुना का हो जाएगा 6। और ये एक दिन का क्या है? काम है। कितने आदमी का? 18 आदमी का। और एक दिन में 18 आदमी इतना काम करते हैं तो कितने दिन काम चलेगा? 24 दिन। ये आपका टोटल का निकल कर आ गया काम। इसमें कोई समस्या नहीं है। दिखाई दे रहा है? इसका निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा 18। एक आदमी 6 तो 3 आदमी 18। एक आदमी कितना? एक महिला कितना? तो ये हो जाएगा 36। इसका निकालेंगे तो 18। सबको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 72। तो यहाँ से दे दो 72 से भाग, है ना? बोलो तो 72 से काटेंगे 24 तिया 72। 3 से काटेंगे कितने बार में? 2। तो 18 दूनी के 36 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। 3 आदमी 9 महिलाएं और 6 बच्चे करेंगे। तो कोई समस्या है? तो चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए और क्लास को हम क्या करते हैं यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? तो इसमें और कितना प्रश्न बच गया है? बोलो 8 प्रश्न बच गया है। तो अगली वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे? बोलिए समाप्त कर लेंगे, हाँ है ना? बोलो तो चलिए तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए जय हिंद जय भारत।